खोट नियत में नहीं, खून में होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे ऐसी बातें तो वही लोग कर सकते हैं जिनके खून में गंदगी होती है। देखो, जबान संभाल कर बात करो। अरे वाह, गुस्सा तो ऐसे दिखा रही हो जैसे बड़े ऊंचे खानदान की हो। अरे ये तो इन्हीं लोगों का दिमाग खराब हुआ था जो तुम्हारे जैसे घटिया खानदान की लड़की को अपनी बहू बना लिया। बस, इसके आगे एक शब्द भी कहा ना तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। आंखें कैसे दिखा रही हो जैसे पता नहीं क्या कर लोगी। क्या कर लोगी तुम मेरा? क्या कर सकती हो तुम? एक बार नहीं 100 बार कहूंगी, 1000 बार कहूंगी, तुम घटिया, तुम्हारा खानदान। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, थप्पड़ मारा मुझे। क्यों? मारोगी? बदतमीज नहीं की। क्या कर रही है? देखो बेटा, मैंने जरा सी सच्ची बात कहकर तीसरे मुझे थप्पड़ मारा। मुझे गाली भी दी। किसने गाली दी? तूने? मैंने। मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि जो बेटी के ससुराल से पैसा लिया हो तो वापस कर देना चाहिए। बोलो मैंने क्या गलत कहा? गलत कहा, इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मीना भाभी, आपकी माँ ने बहुत गलत किया। क्या कह रही हो तुम पायल? लेन देन की बात माँ बेटी के बीच की थी। तुम्हारी माँ को बीच में नहीं आना चाहिए था। गलती तुम्हारी माँ की भी है। चलो मम्मी, चलो चलिए। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? ऐसी बेशरम नहीं हूँ मैं, इतने बेइज्जती करवा के जा रही हूँ मैं। माँ, देखो पायल, ये झगड़ा तुम दोनों की माँओं का है। उस झगड़े का असर तुम दोनों के रिश्ते पर पड़े, ये तो बहुत गलत बात है। भाभी, क्या ये गलत बात नहीं है कि नीना दीदी की माँ ने मेरी माँ के मुंह पे तमाचा मार दिया? अरे मेरी माँ की कोई इज्जत नहीं है इस घर में। आखिर तमाचा मारने की कोई वजह तो होगी। क्या बेवजह मेरी माँ ऐसा कदम उठा लेगी? पायल की माँ ने जरूर कुछ ऐसा कहा होगा जो मेरी माँ तमाचा मारने में मजबूर हो गई। नहीं, वो बात तो ठीक है नीना, लेकिन तुम दोनों की माँओं को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए थी कि ये उनका घर नहीं, उनकी बेटी उनका ससुराल है। यहाँ ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए थी। पायल, भूल जाओ उस बात को और नीना से सुलह कर लो। याद है एक बार तुमने अपनी माँ की हरकत पर क्या कहा था? कोई 100 पत्थर मारेंगे तो एक तो लगेगा ही, और शायद वही पत्थर लग गया है। आप ठीक कह रही हैं भाभी, ताली दोनों हाथों से बजती है। हो सकता है इसमें मेरी माँ की गलती भी हो। गलती तो दोनों की होगी, लेकिन उसकी सजा तुम दोनों क्यों भुगतो? देखो नीना, तुम्हारी माएँ तो लड़ झगड़ कर चली गई, लेकिन तुम दोनों को एक छत के नीचे रहना है, सुबह उठकर एक दूसरे की सूरत देखनी है। अगर तुम दोनों लड़ झगड़ोगी ना तो बहुत बुरा होगा नीना। देखो, हमारे इस प्यार के आंगन में दरार की शुरुआत करने की जिम्मेदारी तुम दोनों की होगी। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हैं। चाहे पायल की मम्मी ने कुछ भी कहा हो, मेरी मम्मी को इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए था। वैसे भी उन दोनों के झगड़े की वजह से हम दोनों आपस में क्यों नाराज हो। हाँ, यही बात मुझे सुभद्रा भाभी ने समझाई। हाँ पायल, कुछ देर के लिए हम दोनों के कदम डगमगा गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को नहीं बल्कि मेरी खुशियों को तमाचा मारा है। मैं उनकी तरफ से सबसे माफी मांगती हूँ। नहीं दीदी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं छोटी हूँ और वैसे भी गलती मेरी माँ की थी। अगर सामने वाले के जज्बात को इतनी ठेस पहुंचाएंगे तो सामने वाला कब तक बर्दाश्त करेगा? अब छोड़ो उन दोनों की बातों को, आपस में सुलह करके गिले शिकवे मिटा दो और वादा करो कि फिर कभी किसी के लिए तुम लोग झगड़ा नहीं करोगे। मैं वादा करती हूँ। मैं भी। तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। दादी माँ की जल्दी से ठीक होने की खुशी में हम लोग आज लंच बाहर कर लेते हैं। हाँ, लेकिन मनोहर तो बिजनेस के सिलसिले में बॉम्बे से बाहर गया हुआ है। तो क्या हुआ, वो जब आएगा तो फिर जाएंगे वापस। अब डिसाइड ये करना है कि खाना किसकी पसंद का मंगवाया जाए। पार्टी तो दादी के लिए रखेगी, इसलिए सारा खाना दादी ऑर्डर करेगी। भाई ये होटल के खाने मेरे पल्ले नहीं पड़ते, तुम ही लोग ऑर्डर करो ना। करना क्या है, मेन्यू पढ़ के अपनी पसंद का खाना मंगवाना है। मुझे मेन्यू का सिस्टम समझ में नहीं आता। अगर आप लोगों को एतराज नहीं हो तो खाने का ऑर्डर मैं दे दूं? एक्सक्यूज मी बेटा। यस प्लीज। जो जो लिखा है सब कुछ मिलेगा? जी हाँ, पूरा का पूरा मेनू लिया। अरे बड़े हुए क्या 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 करो, जाओ पूरा मेन्यू लेकर आओ। यस सर। जाओ।
ये यहाँ पे कैसे? एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। हाँ? हाँ आई नो, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। हाय शीतल। हाय आकाश, माय गॉड व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हम 3 साल के बाद मिल रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग 3 साल के बाद मिल रहे हैं। कैसी हो तुम? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। एक सेकंड, शी इज माय फ्रेंड टीना। यहाँ पर कैसे? बस यहाँ ऐसे कि हम दोनों कुछ फ्रेंड्स के साथ और लंच के लिए आए। Okay. और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ लंच पे आया। That's nice. सिमरन नजर नहीं आ रही, she hasn't come? सिमरन, उसे शायद घर पर कुछ जरूरी काम था, शायद घर पर ही होगी। ओह, तो एक काम करोगे, उसे मेरा मैसेज देना कि कल मैं उसे मिलने घर जरूर आऊंगी, ओके? Can I have the address? The address, yes. This is my card and the address is on it, right? Thanks. और बताओ, कैसी हो तुम? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मैं तो कल ही वापस आई दिल्ली से। और तुम बताओ? पायल, कुछ देख रही हो? जोड़ी तो अच्छी है। कुछ देख रही हो? हाँ, अच्छी जोड़ी है। एक्सक्यूज मी, प्लीज आप लोग बातें कीजिए, मैं टीना को कॉल करके आती हूँ। और भाई तुम बताओ, तुमने शादी वादी की कि नहीं? ऐसा नहीं कि मुझे लड़के नहीं मिले, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई ऐसा लड़का नहीं मिला जिस पे मैं अपना दिल निछावर कर सकूं। और आपकी इश्क की गाड़ी का क्या हाल है? भाई हमारी इसकी गाड़ी का तो ये है कि उसे सिग्नल नहीं मिलता। ओह, जो गाड़ी है वो अपने प्लेटफॉर्म पर है। बस मैं इंतजार कर रहा हूँ कि गार्ड आए और हरी झंडी दिखाए। आकाश, तुम कभी नहीं सुधरोगे। वो कहते हैं ना, बंदर चाहे कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गुलाटी मारना नहीं भूलता। The same case is with you. भाई देखो, मैं ऐसा ही हूँ। विशेंद्र, ये क्या हो रहा है? कहाँ खोया है? कहीं नहीं माँ, कहीं नहीं। लड़की अच्छी है। लड़की अच्छी है। लड़की अच्छी लड़की बहुत अच्छी है। इस उम्र में ये हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती? नहीं माँ, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। हम तो सिर्फ यही देख रहे थे कि आकाश को लड़की पसंद करती है, दोनों की जोड़ी कैसे रहेगी। वैसे हमें तो लड़की अच्छी लगी। कथे, उल्लू, मुझसे पहले ही सठिया गया। लड़की अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। दादी, यू आर ग्रेट। क्या सोचो बरखुरदा? उसी लड़की के बारे में ना। सोचो सोचो, बड़ी अच्छी लड़की है। कौन सी लड़की? आकाश, लड़की बहुत अच्छी है और मुझे पूरा यकीन है वो तुमसे बहुत प्यार करती है। कूद पड़ो प्यार के मैदान में। ये लोग किस लड़की की बात कर रहे हैं? आकाश, ऐसी लड़की फिर नहीं मिलेगी। उससे फौरन कह दो, डार्लिंग, आई लव यू, आई लव यू। हाँ। लेकिन ये लोग किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ। तुम्हें प्यार हो गया? नहीं 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 नहीं। नहीं हुआ तो कर लो, बहुत अच्छी लड़की है। तो कौन सी अरे कौन सी नहीं, वो होटल वाली। चंचल, कोमल, निर्मल, शीतल। चार। अरे चार नहीं गधे, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। चंचल, कोमल, निर्मल, शीतल। शीतल, आप लोग शीतल की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन उसके दिल में मेरे लिए इस तरह की कोई बात नजर नहीं आती है। ये बात तब नजर आती है जब अपने दिल में उसके लिए वो बात पैदा हो जाए। अपनी आंखों में वो शक्ति पैदा करो जिससे उसके दिल में झांक सको। She loves you यार, she loves you, she loves you। शायद ये लोग सही कह रहे हैं। अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा। चाचू, अरे चाचू, अरे चाचू, चाचू चाचू चाचू, अरे चाचू चाचू। यार देख आकाश, ये तू यार बार बार ये चाचू चाचू मत बोला। ठीक है, नहीं बोलूंगा चाचू, नहीं बोलूंगा। बोल क्या बात है? बात ये चाचू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे थे।
वो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया। क्या बात कर रहे हो यार? अच्छा आगे बोल। जब मैं आंखें बंद करता हूँ ना तो उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है, और जब मैं आंखें खोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि उसी के ख्यालों में गुम हो गया हूँ। अरे यार यही तो प्यार की निशानी है। हाँ चाचू, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप मेरा उसके साथ जो है ना टाँका फिट करा दीजिए। मैं उसके सामने कुछ नहीं कह पाऊंगा। तो ये समझ कि तेरा आंकड़ा मैं फिक्स कर दूंगा। हाय। आकाश, आकाश, क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अब मैं घूर नहीं रहा, मैं कुछ ढूंढ रहा था। ढूंढ रहे थे? तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपका कुछ खो गया था, है ना? हाँ, वो खो गया है, वो। अब वो का क्या मतलब हुआ? वो मतलब वही। अरे शीतल, तू यहाँ कैसे? बात ये है कि आपको अभी के अभी मेरे साथ शॉपिंग पे जाना है, बस। क्यों भाई, कोई खास बात है? हाँ, खास बात तो है। बात ये है कि परसों मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या? That's good news, है ना? अच्छा चल अंदर चल, बात चल। चाचू। आकाश, ये चाचू चाचू मत बोल। अरे चाचू, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, तबाह हो चुका हूँ, क्या करूँ मैं? क्या हुआ? अरे ये रोती हुई शक्ल क्यों बना रखी है? अरे यार, शीतल की शादी तय हो गई है। अच्छा, अरे परसों लड़के वाले उसे देखने आने वाले। अब बताइए क्या करूं मैं? हाँ? ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है। हमारी वजह से? बिल्कुल, मेरा दिल बिल्कुल एक कोरा कागज था, उस पे आप लोगों ने जबरदस्ती शीतल का नाम लिखवाया था। अब बताइए क्या करूं मैं? आकाश बेटे, लड़के वाले शीतल को देखने आने वाले हैं ना? अभी देखा तो नहीं है ना? दद्दू, उसमें कितनी देर लगती है? लड़की को देखेंगे और रिश्ता पक्का कर देंगे। अब बताइए क्या करूं? देखिए, आप लोगों की वजह से मेरे दिल में उसकी जगह बनी थी। अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि उसे बहू बनाकर इस घर में लाएंगे। देख बेटे, शीतल अगर तुझे इतनी पसंद है तो वो इस घर की बहू बनेगी। ये तेरा दद्दू का वादा है। खुश? अच्छा शीतल, एक बात बता, तूने लड़के को देखा है अभी तक? नहीं यार, अभी तक नहीं देखा। मेरी एक बात तू ध्यान में रखना, लड़के की सिर्फ सूरत ही नहीं, उसकी सीरत भी अच्छी होनी चाहिए। एक मिनट, क्या? सूरत भी नहीं, सीरत भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा? बहुत आसान है बेटे। लड़के के चेहरे पर तेज के साथ साथ रौब भी होना चाहिए, जिसे देखते ही आंखें एकदम ठहर जाएं। हाँ, जैसे अपना आकाश। लड़के की बातों से उसके दिल का पता चलता है। मतलब लड़का ऐसा होना चाहिए जो खुले दिल से बातें करे। उसी तरह ना जिस तरह हमारा आकाश करता है। और ये सारी प्रॉब्लम्स एकदम आसानी से सॉल्व हो जाती हैं जब लड़का पुरानी पहचान का हो। मेरा मतलब कि पुराना दोस्त। यस, दो दोस्तों के दिलों का मिलन बहुत ही आसान है, जैसे तुम्हारी और आकाश की। क्योंकि दोनों एक दूसरे के दिल को समझते हैं। दोस्त को दिल में बिठाना आसान है, लेकिन एक नए आदमी को समझना, दिमाग में बिठाना, दिल में बिठाना, इसमें तो आधी जिंदगी निकल जाती है ना। आप ठीक कह रहे हैं। सिमरन, चलें क्या? आकाश, ये तुम्हारी दोस्त है, जाओ तुम इसे दरवाजे तक छोड़ाओ। जी। और तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं रहो। लेकिन क्यों? ओफो, समझ न पगली। तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो मैं चलूं? ओके। बाय। क्या हुआ? आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? लड़का प्यार में पड़ गया। वेरी गुड आकाश, वेरी गुड। अरे क्या वेरी गुड दद्दू, वो लड़की मुझसे बिना कुछ कहे चले जा रही है। अब परसों से लड़के वाले देखने आने वाले हैं, अब मेरा क्या होगा? अरे तू चिंता क्यों करता है? लड़कों वालों को हम संभाल लेंगे। अरे मगर बेचारी लड़की ने प्यार का इजहार जबान से नहीं, दिल से तो किया ना। अरे लेकिन उसकी दिल की बात मैं कैसे समझूंगा? आ जाइए। बहुत आसान है बेटे। लड़की कार में बैठने से पहले अगर एक बार मुड़कर देख लेती है ना, तो समझ ले उसके दिल में तेरे लिए प्यार है।
आकाश, तू थोड़ी देर के लिए अपने आप को शाहरुख खान समझ। हो सकता है वो कजोल समझकर थोड़ी देर के लिए पलट जाए, और जो दादाजी कह रहे हैं वो बात सच हो जाए कि वो तुझसे सचमुच प्यार करती है। देख आकाश, एक बात तो है, दादाजी इस मामले में हम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। पलट! पलट!